हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ट्रायल बैलेंस का सॉल्यूशन। मतलब ट्रायल बैलेंस को कैसे आप हल करेंगे, मतलब ट्रायल बैलेंस आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, इस बहुत इजी तरीके से मैं आपको ट्रायल बैलेंस बनाना सिखाऊंगा। ठीक है बेटा, तो ये सेकंड वीडियो है। पहली वीडियो में मैंने आपको मतलब बताया है कि उसमें डेबिट में क्या आएगा, क्रेडिट में क्या आएगा। तो आप पिछली वीडियो में जाकर आप उसको देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो पहले मैं आपको ट्रायल बैलेंस, ये लिखा हुआ है बेटा ट्रायल बैलेंस। क्वेश्चन है प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस एज एट 31 मार्च 2017। क्लियर। ट्रायल बैलेंस के डेबिट में हमारी असेट्स आएंगी। क्या आएंगे? ट्रायल बैलेंस के डेबिट में हमारी असेट्स आती हैं, एक्सपेंसेस आते हैं, ठीक है, परचेज आएगा, सेल्स रिटर्न आएगी और ड्राइंग्स आएंगे। ये सब हमारे ट्रायल बैलेंस के डेबिट में आते हैं। अब ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में क्या आएगा? कैपिटल आएंगी। क्या आएंगी? कैपिटल आएंगी, परचेज रिटर्न आएगा, सेल्स आएगी, ठीक है, और इनकम्स आएंगी। ठीक है, क्लियर। और कैपिटल आएगा। ये सब हमारे ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में आते हैं। तो देखो मैं क्वेश्चन आपको बोलता हूँ, देखिए जहाँ से आप लोग देखिए बेटा, परचेज। बताइए परचेज कहाँ आएगा? ट्रायल बैलेंस के डेबिट में। तो देखो बेटा, मैं आपके इसके आगे डेबिट लिख देता हूँ। क्या लिखता हूँ? डेबिट में। ठीक है, ट्रायल बैलेंस परचेज कहाँ आएगा? ट्रायल बैलेंस के डेबिट में आएगा। स्टॉक क्या लिखा है? एज मतलब स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2016। देखिए बेटा, ये लिखा है 31 मार्च 17 लिखा है। और ये कौन सा है बेटा? ये ओपनिंग डेट है, ये क्लोजिंग डेट है, तो ओपनिंग स्टॉक लिखा हुआ है। ये कहाँ आएगा बेटा? ट्रायल बैलेंस के डेबिट में। सेल्स कहाँ जाएगी? ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में। सन्डे एक्सपेंसेस कहाँ आएगा? डेबिट में। कहाँ आएगा? डेबिट में। ठीक है, अब ठीक है बेटा, ये कितना है? 5 लाख। बेटा ये हमारी एसेट्स होती है, ये कहाँ जाएगा? डेबिट में। लीज होल्ड प्रीमिसेस, ये भी हमारी क्या है बेटा? ये भी हमारी एसेट्स होती है, ये भी डेबिट में जाएगा। रिटर्न इनवर्स, इसका दूसरा नाम होता है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न, तो बेटा सेल्स रिटर्न कहाँ जाता है? डेबिट में। ट्रायल बैलेंस के डेबिट में जाएगा। फर्नीचर एंड फिक्चर्स, ये हमारी एसेट्स होती है, कहाँ जाएगा? डेबिट में जाएगा। इक्विपमेंट्स, ये भी हमारे एसेट्स होती है, कहाँ जाएगा? डेबिट में जाएगा। रिपेयर्स टू इक्विपमेंट, ये भी बेटा डेबिट में जाएगा। जाएगा बेटा? डेबिट में जाएगा। क्लियर। डेप्रिसिएशन भी ये बेटा, ये भी डेबिट में जाएगा, ये भी डेबिट में जाएगा। क्लियर समझ आया आपको? तो ये सब आपके देखिए ये जाएंगे। अब देखिएगा, देखिए क्रेडिट साइड में प्रोप्राइटर्स विड्रॉ है, प्रोप्राइटर के विड्रॉ है बेटा। ये क्या ड्राइंग्स है बेटा? ड्राइंग्स है, देखिए ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट में जाता है। सनी डेटर्स, ये भी ट्रायल बैलेंस के डेबिट में जाएंगे। सनी क्रेडिटर्स, ये ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में जाएंगे। बैड डेट्स हमारा एक्सपेंसेस है, कहाँ जाएगा? ट्रायल बैलेंस के डेबिट में। इन्वेस्टमेंट एट द रेट 10% हमारी एसेट्स है, कहाँ जाएगा? ट्रायल बैलेंस के डेबिट में। इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारा बेटा इनकम है, क्योंकि बेटा ये हमारी एसेट्स है, इस पर जो हमें ब्याज मिलेगा वो हमारी इनकम होगी, तो इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारा इनकम है, इसके क्रेडिट में जाएगा। लोन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बेटा ये हमारे कर्ज है हमारा, और बेटा ये हमारी लाइबिलिटी हो गई, क्रेडिट में जाएगा ट्रायल बैलेंस में। लोन फ्रॉम यूटीआई बैंक्स, ये भी हमारा लोन है बेटा, ये भी क्रेडिट में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, बेटा जो भी हमारी लाइबिलिटी होती है उन पर हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो ये हमारा एक्सपेंसेस है, ये डेबिट में जाएगा। इंटरेस्ट लोन। पेटी कैश हमारे एसेट्स डेबिट में जाएगा। बैंक बैलेंस है, बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट, ये भी डेबिट में जाएगा बेटा। क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखेंगे, तो जब ट्रायल बैलेंस का ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक को हम नहीं लिखते हैं। ठीक है बेटा, तो क्लोजिंग स्टॉक बेटा पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, कैपिटल नहीं आई इसमें, तो बेटा कैपिटल हो सकता है कि बैलेंस फिगर में आए, चाहे बैलेंस फिगर में आए, तो कैपिटल होना भी जरूरी है, कैपिटल नहीं है इस क्वेश्चन में, तो हो सकता है कैपिटल बैलेंस फिगर में आएगी। क्लियर। तो मैं आपको ट्रायल बैलेंस सिखाता हूं, देखिए ट्रायल बैलेंस, देखिए बेटा ट्रायल बैलेंस। एज ऑन
identity as at 31st March 2017. देखिए जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे पार्टिकुलर्स, यहाँ पर अमाउंट, यहाँ पार्टिकुलर्स, या अमाउंट, ठीक है बेटा, ये डेबिट, ये क्रेडिट, क्लियर। तो ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट, ठीक है बेटा। इसके डेबिट में क्या लेंगे, असेट्स, एक्सपेंसेस, ड्राइंग्स, ठीक है, और परचेज। इधर सेल्स, परचेज रिटर्न, कैपिटल, इनकम्स, असेट का, क्लियर। तो देखिए एक तरफ से लिख जाएगी परचेज, क्या लिखा है स्टार्टिंग लिखा परचेज, डेबिट में आएगा तो परचेज लिख देंगे, परचेज। डेबिट में कितना है परचेज बेटा, देखो 18,20,000। फिर है बेटा ये स्टॉक, स्टॉक लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2016, तो ओपनिंग स्टॉक हो गया। स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक डेट में लिखेंगे, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल। जब हम बेटा ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं तो ट्रायल बैलेंस में कभी भी क्लोजिंग क्या नहीं आएगा बेटा, कभी भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा। 3,50,000। सेल्स का लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे कितने, 40,000। सैलरी एक्सपेंसेस डेबिट में लिखेंगे, एक्सपेंसेस हमारा कितना, 15,000। फिर है लीज होल्ड, प्रीमाइसेस क्या लिखेंगे, डेबिट में। फिर है बेटा फ्री होल्ड, डेबिट में आएगा, ये सब हमारी एसेट्स हैं, डेबिट में आएंगे। रिटर्न इनवर्ड अर्थात सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट में आता है। कितना है बेटा सेल्स रिटर्न, 25,000। अगर बेटा आपको कोई प्रॉब्लम हुआ करे तो मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताया करें, ठीक है, ठीक है। इससे हमें मालूम पड़ेगा कि आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपको कैसे मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है बेटा। तो आप कमेंट करके जरूर बताया करें हमें। तो रिटर्न इनवर्ड आ गया बेटा, इसे सेल्स, हाँ रिटर्न इनवर्ड इसे सेल्स रिटर्न भी बोलती है बेटा, हमने सेल्स रिटर्न लिख दिया, ठीक है बेटा। इसे लिख दे रहा हूँ, इसे रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड, ठीक है। अब देखिए फर्नीचर एंड फिक्चर्स क्या है, हमारी एसेट्स है, इसे भी लिखेंगे फर्नीचर एंड फिक्चर्स हमारी एसेट्स है, इसे डेबिट में लिखेंगे। इक्विपमेंट भी हमारी एसेट्स है बेटा, ये भी डेबिट में आएगा। फिर है रिपेयर्स टू इक्विपमेंट, ये एक्सपेंसेस है हमारा, और एक्सपेंसेस भी बेटा ट्रायल बैलेंस के डेबिट में आते हैं। रिपेयर्स टू इक्विपमेंट 5,000। डेप्रिसिएशन हमारा बेटा ये एक्सपेंसेस है, ये डेबिट में आएगा। ठीक है बेटा। प्रोप्राइटर्स विड्रॉ है बेटा, विड्रॉल्स, ठीक है, विड्रॉ है तो बेटा कहाँ आएगा बेटा, ये ड्राइंग्स है, क्या है ये ड्राइंग्स है, तो ड्राइंग्स कहाँ था, ट्रायल बैलेंस के डेबिट में दीजिए इसे प्रोप्राइटर विड्रॉ,
विड्रॉल्स हैं बेटा, ठीक है। प्रोप्राइटर विड्रॉल्स हैं कितने हैं बेटा 60,000, इसे ड्राइव्स बोलते हैं। फिर है सभी डेटर्स, सभी डेटर्स बेटा हमारी असेट्स हैं, क्या लिखेंगे बेटा डेट में लिखेंगे, कितना है बेटा 3,60,000। सैलरी क्रेडिटर्स की लाइबिलिटी है हमारी, और लाइबिलिटी सब क्रेडिट में आती है, सैलरी क्रेडिटर्स 1,20,000। फिर बेटा बैड डेट्स हमारा एक्सपेंसेस है, बैड डेट्स हमारा कितना है बेटा 10,000 है, डेट में आएगा। इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट्स है, डेट में आएगा, एडिट 10%, 2 लाख। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारी इनकम है, डेट में आएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है बेटा ये इनकम हो गई। फिर है बेटा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग बेटा ये हमारे लोन है, तो बेटा ये हमारी लाइबिलिटी हो गई, न्यू लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, तो ये क्रिएट में आएंगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 6 लाख। फिर लोन फ्रॉम यूटीआई बैंक, ये बैंक से लोन लिया है, ये भी लाइबिलिटी है। लोन फ्रॉम यूटीआई बैंक कितना बेटा 8 लाख। इंटरेस्ट ऑन लोन बेटा ये हमारा एक्सपेंसिव है, तो लाइबिलिटीज पर हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो ये हमारा इंटरेस्ट लोन क्या है हमारा एक्सपेंसिव है। इंटरेस्ट लोन हमारा एक्सपेंसिव कितना पैसा है, कैश अकाउंट ये हमारी एसेट्स है। अच्छा बैलेंस ऑफ बैंक ये भी हमारी एसेट्स, क्लोजिंग स्टॉक आएगा नहीं बेटा। देखिए आपने पूरा क्वेश्चन कर लिया, कहीं कैपिटल थी तो बेटा जो तो कैपिटल हमारी बैलेंस में आई, कैपिटल क्या आएगी हमारी बैलेंस। अगर कैपिटल दी होती तो डिफरेंस हम लिखते सस्पेंस में, लिखते सस्पेंस अकाउंट। तो हमारी बेटा कैपिटल नहीं दे रखी इस क्वेश्चन में, तो कैपिटल बेटा जो डिफरेंस आएगा वो कैपिटल के नाम से आएगा। तो हम पहले डिविडेंड टोटल करते हैं। देखिए डिविडेंड टोटल देखिए आप 0 0 1 6 6 5 11 11 5 16 16 16 5 21 21 4 25 यानी 2 तो 4 4 और 5 9 और 10 तो 12 12 9 21 21 और 8 29 29 35 अच्छे 41 और 42 48 48 3 51 5 8 13 13 16 16 16 5 21 21 और 8 29 29 और 2 29 और 2 31 31 और 8 39 और 3 42 42 और 2 44 44 के 4 5 और 1 6 ये बेटा 64,15,000 इधर टोटल कर लीजिए पहले रफली 0 0 0 0 2 2 4 7 15 और 5 मेरा 64,000 तो 64,15,000 से बात कर लीजिए 0 0 0 5 11 से 4 गए 7 13 13 13 5 लीजिए 8,63,000 ये हमारी कैपिटल अभी बैलेंस अगर आई थी बैलेंस नहीं बैलेंस बैलेंस लिखेंगे टोटल बराबर आएगा 64,15,000 क्लियर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ट्रायल बैलेंस बनाना आ गया होगा। ठीक है बेटा, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट लिखकर बताएं। ठीक है, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।